फर्ज करो एक टीम का ना बेड़ा गर्क हुआ है पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, ठीक है, वो टीम वर्ल्ड कप से बिल्कुल बाहर हो गई। उस टीम के अगर नखरे उठाकर देखते हो तो यकीन करो ऐसा लगता है ये 14 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, 19 चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए हैं और 9 मरतबा जो है ये T20 का वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। पाकिस्तान टीम की मैं बात कर रहा हूँ। इंडिया को, ये देखो मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो, लेकिन इंडिया को धमकियां लगाना और ये काम करके पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत बर्बाद हो चुका है। हम और बर्बाद नहीं करना चाहते पाकिस्तान को, लेकिन भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो अब धमकी की बात मैं कर रहा था कि भाई पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी धमकी दी है इंडिया को, वो ये दी है कि अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आते, अगर आप नहीं आते तो हम आपका T20 का वर्ल्ड कप खेलने हिंदुस्तान नहीं जाएंगे। अब मुझे बताओ ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है या नहीं है? मतलब पैसा हमारे पास नहीं, रोटी हमारे पास नहीं, स्टेडियम हमारे पास नहीं, फैसिलिटीज हमारे पास नहीं, होटल हमारे पास नहीं, रोड्स हमारे पास नहीं, और खाना हमारे पास नहीं, और हम यहाँ पर हिंदुस्तान को मना कर रहे हैं कि भाई आप जो है अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आते तो हम आपके वहाँ पर नहीं आएंगे। अब मुझे एक बात बताओ यार, इंडिया जो है ना उसके हाथ में पूरा आईसीसी चलता है, पूरी दुनिया की क्रिकेट इंडिया की उंगलियों के ऊपर ऐसे नाचती है और इंडिया ही चलाता है। 2023 के अंदर आप लोग को याद होगा पाकिस्तान ने इंडिया को कहा था कि भाई आप पाकिस्तान आइए एशिया कप खेलने। इंडिया ने बोला मैं नहीं आता हूं, तूने जो करना है कर ले, और फिर इंडिया नहीं आया। ठीक है, वो एशिया कप भी हुआ, श्रीलंका के अंदर इंडिया के मैचेस करवाए गए और वो एशिया कप श्रीलंका ने जीता, वो एशिया कप जीता श्रीलंका ने। उसके बाद फिर पाकिस्तान जो है वो धमकियां लगा रहा था कि भाई आप लोग नहीं आए हैं तो हमारे भी जो वर्ल्ड कप के मैचेस है वो आप हाइब्रिड मॉडल में करवा दीजिए, आप वो कहीं बाहर करवा दीजिए, हम वहां आकर जो है वो खेल लेंगे, वहां आकर हमसे नहीं आ जाएगा इंडिया में। तो भाई इंडिया ने क्या बोला? बोला नहीं आना है, मत आओ, तुम्हारी औकात भी नहीं आने की, स्कॉटलैंड तुमको जो है वो कर लेगा, अपना रिप्लेस कर लेगा। लेकिन हुआ कुछ यूं कि भाई पाकिस्तान फिर यूं दुम हिलाते हुए पहुंच गए कि भाई आ गए हम लोग, हमें जो है वर्ल्ड कप खिला लीजिए। और फिर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान खेला और इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ जिसमें हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को बड़े गंदे तरीके से हराया था, आप लोग को याद होना चाहिए। अब 2026 में 2025 में अगर इंडिया टीम नहीं बैठती तो उनका हक है, उनका हक है, ये राइट है, बिकॉज एक टीम जो कि पूरा सिस्टम चला रही है, जो कि पूरा क्रिकेट को चला रही है, अगर वो नहीं आना चाहती तो उनकी अपनी मर्जी है। हिंदुस्तान के लोगों में जो सबसे ज्यादा गुस्सा है ना आने का, वो है 26/11। वो कहते हैं 26/11 पाकिस्तान ने करवाया, पाकिस्तान कहता है हमने नहीं करवाया, लेकिन इंडिया के लोग यही मानते हैं, इसलिए उनका पूरा हक है कि भाई वो नहीं आ सकते और आईसीसी भी इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। आईसीसी इंडिया के हाथ में, तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड जितना पावरफुल बनो, इंडिया की तरह पैसा लेके आओ, उसके बाद कुछ तप्पड़ दिखाओ पीसीबी वालों और फिर जो है यहाँ पर जाके बात करो, वरना आप लोग का तो बेड़ा गर्क है। अगर देखो 2026 में इंडिया 2025 में नहीं आता तो उनको कोई गम नहीं है, उनको कोई दुख नहीं है, उनको कोई दर्द नहीं है। भाई वो वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, उनको अभी वर्ल्ड कप की सेलिब्रेशन उनकी चल रही है, वो चैंपियंस ट्रॉफी तक भी चलती रहेगी कि हम वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। हाँ, अगर ऐसा होता कि हिंदुस्तान जो है कोई वर्ल्ड कप ना जीता होता और हिंदुस्तान के पास कोई रिसेंटली आईसीसी की ट्रॉफी ना होती तो फिर हिंदुस्तान बोल सकता था कि हाँ ठीक है यार, पाकिस्तान जाते हैं वहां से चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर लाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी को एंजॉय करेंगे। लेकिन इंडिया के पास ऑलरेडी इस टाइम पर वर्ल्ड कप जैसा एक बड़ा टूर्नामेंट मौजूद है जो उन्होंने जीता है और इंडिया के लोग भी बहुत खुश है, इंडिया की आवाम भी बड़ा खुश है। और अगर इंडिया मना कर देता है तो अब इंडिया की आवाम ज्यादा खुश होगी, अब इंडिया के लोग ज्यादा खुश होंगे कि ठीक है भाई, सही औकात दिखाई है इन भिखारियों को, हमें जाना ही नहीं है पाकिस्तान में खेलने के लिए। और फिर जब 2026 की बात करें तो भाई पाकिस्तान के पास कौन सा यहाँ पर आईसीसी का टूर्नामेंट पड़ा हुआ है? पाकिस्तान को तो हर सूरत में जाना है खेलने के लिए। पाकिस्तान वहां पर जाएगा, फंडिंग मिलेगी, पैसा मिलेगा, थोड़ा पेट भर के खाना मिलेगा, अच्छा घूमने को मिलेगा, अच्छा रहने को मिलेगा। पाकिस्तानियों को तो यही चाहिए। पाकिस्तान तो सवाल ही पैदा नहीं होगा कि पाकिस्तान 2026 के वर्ल्ड कप के लिए मना कर सके, जो कि 2026 का वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में है। तो वहां पर जितने भी मैचेस पाकिस्तान के होंगे, पाकिस्तान को जाना पड़ेगा, चाहे वो एक मैच हो या चाहे वो 10 मैचेस हो। पाकिस्तान 100% जाएगा और जरूर जाएगा। और ये जितने नखरे तुम लोग के चल रहे हैं ना कि भाई हमने जो है ये करना, हमने वो करना वगैरह, ना किसी और क्रिकेट बोर्ड के सामने अपना गिरेबान चौड़ा करो, अपनी मस्ती करो, जो करना करो, लेकिन हिंदुस्तान के सामने मत करना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं इंडिया के लोगों को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैं इंडिया के लोगों के साथ बात करता रहता हूँ, मैं इंडिया के लोगों के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ। तो मुझे पता है कि भाई उनका दिमाग बड़ा शार्प रहता है। वो हम जैसे भिखारी मुल्कों को हाथ भी नहीं लगाते, मुंह भी नहीं लगाते। वो कहते हैं कि भाई या तो तुम हमारे भाई बनो, क्योंकि तुम्हारी तरफ से भाईचारा आना चाहिए, और अगर तुमने थोड़ी सी उंगल करने की कोशिश की उसके बाद हम ऐसा कम बैक करेंगे जो तुम जिंदगी भर याद रखोगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से यही क्या कहते हैं हिंदी में, निरोधन है, क्या बोलते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उमर आज कंफर्म कर दिया कि रोहित शर्मा ही चैंपियंस ट्रॉफी के कैप्टन होंगे और रोहित शर्मा ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर इंडिया की कैप्टनसी करेंगे। कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल यार, उनके पास तो वनडे और टेस्ट चैंपियनशिप की कोई रिप्लेसमेंट नजर ही नहीं आ रही इस टाइम पे। वो भी वर्ल्ड कप में भी इसलिए उसने रिटायरमेंट ले लिया, ले तो लेनी थी वैसे भी, लेकिन अब हाई नोट पे इसलिए रिटायरमेंट लिया क्योंकि वर्ल्ड कप भी वो जीत गए हैं भैया।
और रोहित शर्मा जैसे वो कहते हैं ना सुनहरी हरूप में उसने अपना नाम लिखवा दिया है। एक ट्रॉफी कैबिनेट में आ गई हुई है धोनी की कंपैरेटिवली। और अब वो जो 2 ट्रॉफियां और है ना, चैंपियंस ट्रॉफी भी वर्ल्ड कप तो नहीं आई थिंक आएगा, लेकिन जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो चाह रहा है मैं जाते जाते ना, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो आखिरी टूर्नामेंट होगा रोहित शर्मा का। और इंडियन मैनेजमेंट जो है ना, जो बीसीसीआई के जो मैनेजमेंट है, वो रोहित को फुल फ्री हैंड देना चाहते हैं, क्योंकि रोहित की फॉर्म बड़ी अच्छी चल रही है, रोहित की कैप्टनसी बड़ी अच्छी चल रही है। तो रोहित अपनी ना बेस्ट फॉर्म में है लाइफ के इस टाइम पे, और क्योंकि उसने वर्ल्ड कप भी जितवा दिया T20 का। और उसको मेरा नहीं ख्याल कि इससे जो है ना ऐसा कंपैरिजन किसी से हो सकता है कि भाई किसी और को कैप्टन बनाया जाए चैंपियंस ट्रॉफी में, जबकि रोहित शर्मा ने 2024 का वर्ल्ड कप जितवाया। चांस यही है कि रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवा सकते हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जितवा सकते हैं, क्योंकि अब वो आए हुए रिवेंज वाले टाइम में कर्मा चल रहा है सब कुछ। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग चांस है। तो ये बड़ा मेरी नजर में भी बड़ा अच्छा जिसे कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी। मैं तो सोचा भी नहीं था कि रोहित को नहीं रखेंगे, मेरे तो पूरे माइंड में था कि रोहित ही होगा। बिल्कुल अच्छा फैसला है जय शाह के, रोहित ही रहेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और वर्ल्ड जो कहते हैं चैंपियंस। आप मुझे बताएं कि कोई और आपको दिख रहा है मीडिया बहुत बड़ा ब्लंडर। मैं तो कह रहा हूँ कि जब ये रोहित चला जाएगा, कोहली दोनों फॉर्मेट से चले भी जाएंगे, तब इंडिया को लगेगा पता, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कप्तान बन चुका हुआ है। आज तक T20 का फाइनल ना हारा हो, चलो ओडीआई के अंदर जो हुआ उसका हिसाब पूरा करना है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर 2 दफा जो फाइनल हारे उसका भी उसने हिसाब पूरा करना है। आपने एक बात की थी कि इंडियन टीम के अंदर एक प्लेयर मिसिंग है, वो प्लेयर था ईशान किशन। बिल्कुल। ईशान किशन से पूछा गया, सवाल उनसे पूछा गया, मैं आपको बताता हूँ। उनसे पूछा गया व्हाई डिड यू ऑप्टेड फॉर अ ब्रेक। ईशान किशन ने यही कहा था ना, मैं ब्रेक लेना चाह रहा हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट के पास, उसको ड्रॉप कर दिया। वो कहता कि आई वाज स्कोरिंग रन्स एंड देन आई फाउंड माई सेल्फ ऑन द बेंच। दीज थिंग्स do happen in a team sport, but I experienced travel fatigue. It meant there was something wrong. I was not feeling well or right, and so I decided to take a break. ये क्या बात हुई? तो ये तो क्वेश्चन मार्क दे रहा है। तो उसने जिसको कहता है ना अपनी स्टेटमेंट के अंदर और सवाल रेज किए। सवाल उसने इसलिए रेज किए क्योंकि अब फैटीग से तो कुछ नहीं होता, आप बेंच के ऊपर बैठे हुए, आप खेल नहीं रहे, आपको फैटीग किस चीज का हो रहा है। मतलब कि उनका कहने का मकसद ये था कि मैं रन्स भी कर रहा था। इनडायरेक्टली उसने कहना चाहिए कि मैं रन्स कर रहा था, बोला फिर भी मुझे बेंच पे बिठाया हुआ था, जो रन्स नहीं करे थे उनको खिलाया हुआ। तो वो कहना ये चाहिए जैसे मुझे गुस्से में मैंने ऑप्टेड टू ब्रेक कर लिया, और फिर क्या हुआ आपको पता है। तो बीसीसीआई ने क्या किया, बीसीसीआई ने उसको ही जिसको कहते हैं ना ड्रॉप कर दिया। तो इस पर अब आपका क्या ख्याल है? यार बिल्कुल, इतना कंपटीशन हाई, उसमें कंपटीशन में मैं समझता हूँ कि अगर हमें चांस मिले ना, हम सिर्फ पानी पिलाते ना 4 साल, क्योंकि इंडियन टीम में जगह बनाना उतना ही मुश्किल है जैसे कोई बहुत मुश्किल काम करना। तो इंडियन टीम में जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, तो अब ये है कि भाईजान जैसे ब्रेक लगा, उसने ब्रेक अपने लिए ले लिया ब्रेक, कि भाईजान एक सरकास्टिकली वे में भी उसने बोला कि भाईजान मैं परफॉर्मेंस भी दे रहा हूँ, फिर मैं बेंच कर रहा हूँ।